आईएमएफ का मुआहदा तय पा गया, ज़ाहिर एक बड़ा माइलस्टोन अचीव हो गया है, सियासी गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जो तय हो गया है इसके बाद अवाम पूछ रहे हैं कि उनके लिए क्या रखा है, उनको कोई रिलीफ मिलने वाला है कि नहीं? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया फरवा साहबा जी। ये आईएमएफ के मुआहदे और सभी चीजें का मकसद ये है कि जो लोगों को किसी न किसी तरीके से रिलीफ किया जाए, और रिलीफ हमेशा आम लोगों के लिए होता है जो कि गुर्बत की लकीर के नीचे होते हैं, और टैक्सेस ज्यादातर उन लोगों पर लगाए जाते हैं जो लोग टैक्स भरने की जिनमें सलाहियत होती है। और दूसरी बात यह कि आपको ये पता कि आईएमएफ के मुआहदे में जितनी भी इस बार जो प्रोलॉन्ग हुआ है उसकी वाहिद वजह ये थी कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उन्होंने जो कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं की, तो उसके बाद उनको बिल्कुल एक बेएतमादी थी गवर्नमेंट पे कि जी पिछली गवर्नमेंट जो है उसने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की है, तो अगर इनको हम दे दें तो फिर ये कर दो हमारे, ये फिर इस तरह से सिचुएशन अच्छी करे, क्योंकि जो भी आपको पैसे देता है उसका मकसद ये होता है कि वो अपने पैसे की रिटर्न की वो सिक्योरिटी मांगता है। और कभी भी स्टेट्स जब मुआहदे करती है ना, तो पूरी दुनिया में स्टेट्स के मुआहदों को बहुत ही एहतराम की निगाह से, और वो एक जैसे कहा जाता है कि ये फाइनल वर्ड है, स्टेट के मुआहदों को कभी कोई शक नहीं करता इससे पहले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रीवियस गवर्नमेंट ने लास्ट रेजिम ने जो जिस तरह अपने मुआवजे करके उन्होंने फिर उसको फुलफिल नहीं किए, तो ये फर्स्ट टाइम क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की जो है एज अ स्टेट जो है वो एक प्रॉब्लम में आई, और जिसकी वजह से लोगों को बेएतमादी थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो है गवर्नमेंट ने वो बेएतमादी को खत्म किया। हालांकि कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हम अपने पैरों को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हमें किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त लोगों को एक तरीके से रिलीफ ये मिलेगा जरूर कि ये पैसे आएंगे तो आप खुदा ना खासा जो डिफॉल्ट का जो खदशा है वो नहीं होगा, और जो डिफॉल्ट है वो किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। खुदा ना खासा कभी भी हमारा मुल्क डिफॉल्ट में जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये फिलहाल जो है एक रिलीफ। अब हमें सबने मेहनत करके और सब लोगों को जो टैक्स सही शरीना अमीन साहब, बिल्कुल सही बात की आपने। मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, मुल्क डिफॉल्ट से बचाना जरूरी है, लेकिन आई एम सॉरी, आई एम कोटिंग दिस एंड दैट्स द बिटर रियलिटी कि 50% अगर गैस में जाएंगे उनके नर्क में, और 3 से 4 रुपए अगर बिजली बढ़ा देंगे। मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं डायरेक्ट टैक्स भी पे कर रही हूँ, मैं इनडायरेक्ट टैक्स भी पे कर रही हूँ। मैं पेट्रोल जाती हूँ भरवाने के लिए, तो मैं उस पर भी अब 5 रुपए लेवी बढ़ा दी गई है। मैं इनडायरेक्ट टैक्स की शक्ल में अपना हर कोटा जो है वो पूरा कर रही हूँ। तो मुझे बताएं, मुल्क तो डिफॉल्ट से बच जाएगा, लेकिन जो अवाम डिफॉल्ट कर रहे हैं या हो रहे हैं उनका क्या करने वाले हैं? देखिए, आपकी बात सही है, अवाम पे बोझ आता है और जो कि कोशिश होती है कि नहीं आना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कितना % लोग टैक्स देते हैं, हमारे पास लोग टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। अब गवर्नमेंट ने डेफिनेटली, गवर्नमेंट के पास टाइम आया है और ब्रीदिंग स्पेस भी है, तो ये कोशिश करनी होगी कि जो लोग टैक्स नहीं देते उनसे टैक्स किस तरह लिया जाए, स्मगलिंग को किस तरह रोका जाए, जिस तरह स्मगलिंग होती है, और जो भी रूट्स है स्मगलिंग के उसको सख्त किया जाए, उनको टाइट किया जाए कि स्मगलिंग रुके, और जो भी सामान पाकिस्तान में आए वो टैक्स उसको लोग टैक्स देकर अपना छुड़वाएं, ड्राई पोर्ट से और सी पोर्ट से और एयरपोर्ट से, कि तो उसमें जो इलीगल तरीके की चीजें वो आना ना बंद हो। तो ये सारी चीजें, ये रिफॉर्म लेने पड़ेंगे, और जब आप रिफॉर्म देंगे और आपके पास नंबर ठीक होंगे तभी आप आवाम को रिलीफ दे सकेंगे। सही, ठीक है। मैं मायजा हमीद साहब आपसे पूछूंगी कि एक साल में जब से माशाल्लाह पीडीएम की हुकूमत बराजमान हुई है तख्ते इक्तदार पे, 14 रुपए से जायद पेट्रोल बढ़ गया, डीजल रिसेंटली आप लोगों ने दोबारा महंगा कर दिया, 16 रुपए से वो ऊपर चला गया एक साल में। मतलब मैं एज अ कॉमन मैन, एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये पूछना चाह रही हूँ, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, आपने बड़ी एफर्ट की, आपने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो जो उसके चक्कर में हम लोगों पर बोझ आ रहा है और हम सवाल कर रहे हैं कि हम आपको किस मुंह से वोट दें। तो मुझे ज़रा आप क्लैरिफाई करेंगी कि आईएमएफ तो आ गया, लेकिन हम आपको किस मुंह से आप आवाम से वोट मांगेंगे इतनी महंगाई और इतने बोझ के बाद? मायजा हमीद साहबा, चले, आई थिंक देयर इज अ टेक्निकल प्रॉब्लम। मायजा हमीद साहबा से हम दोबारा राब्ता बहाल करते हैं। आमिर साहब, खुशाइंद है, अच्छी बात है आईएमएफ का आ जाना, हम ज़ाहिर है कि बच गए, वो कहते हैं ना खुदा खुदा करके बच गए, सारा कुछ समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, कोशिशें भी हुई हैं, काविशें भी हुई हैं, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि हम ऐसे करते रहेंगे, कर्जा ले और फिर दूसरा कर्जा उतारेंगे? कभी आपको लगता है कि ये कर्जे के बाद कोई ऐसा भी मौका आएगा कि हम कहेंगे जी पाकिस्तानी कौम बड़ी खुशहाल हो गई है? फिर वो बड़ी दिलचस्प बात ये है
कि जिस चीज़ के ऊपर हमें फ़िक्र होनी चाहिए, जिस चीज़ पे परेशानी होनी चाहिए, उस पर मुबारकबाद दे रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म हो, हमारे वज़ीर ख़जाना हो, वो ट्वीट करते हैं कौम को कि जी मुबारक हो, हमें कर्जा मिल गया। अब कर्जा लेना जो है मुबारकबाद है, कर्जा तो है। IMF जो है लेंडर ऑफ द लास्ट कहा जाता है।